कहाँ रखा है, कहाँ रखा है? अरे हाँ, ये रे आदर्श के वॉलेट। बस 2,000 ही तो निकालने हैं, बाद में रख दूंगी वापस। इतना तो हक बनता है मेरा, आखिर बीवी हूं उनकी, कोई बाहर वाली थोड़ी ना हूं। वो वॉलेट निकालती है, अंदर से नोट गिनती है, 1, 2, और तभी दरवाजे की आवाज आती है। नम्रता का हाथ बीच में रुक जाता है। हे भगवान, कोई आ गया क्या? अभी तो मम्मी जी पूजा कर रही थी। आदर्श भी तो ऑफिस नहीं गए, क्या पता कहीं वही तो। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और देखा तो हाथ में झाड़ू लेकर कम्मो खड़ी थी। अरे कम्मो, तू है क्या? मुझे लगा आदर्श है, तूने तो डरा ही दिया। अरे भाभी, मैं ही चाहिए इधर आपके कमरे की सफाई करने को, नहीं तो आप ही बोल देगी कम्मो मेरा काम अच्छे से नहीं करती। मेरे को किसी की मच मच नहीं चाहिए, मैं अपने काम में एकदम परफेक्ट रहती है। अरे बस बस कम्मो भाई, कितना बोलेगी तू? तू तो एकदम सर पर चढ़ी जा रही है। अरे सफाई करने आई है ना तो कर ना, मैं कब मना कर रही हूँ। तो वही करेगी मैं। पर भाभी मेरे को एक बात बताओ, अब मेरे को याद देकर ऐसे हड़बड़ा क्यों गई? कौन, मैं? कहा नहीं तो मैं क्यों हड़बड़ाने लगी तुझे देखकर। अच्छा कम्मो, ये सब छोड़, एक बात बता, तू यहाँ आई तो तूने कुछ देखा क्या? क्यों, क्या हुआ? अरे बाबा, मेरे को जो देखने का था मैंने देख लिया। अब आप मेरे को एक एक कोना अच्छे से सफाई करने दो, मैं हर काम अच्छे से देख कर करती, समझे ना आप? हे भगवान, लगता है मुझे आदर्श के पॉकेट से पैसा निकालते हुए इसे देख लिया है। कहीं ये कम्मो मम्मी जी को ना बता दे, क्योंकि अगर मम्मी जी को पता चला तो वो आदर्श को मिर्च मसाला लगाकर ये बात बताएंगी। अरे भाभी, क्या सोच रही लिया आप? जाकर नाश्ता बनाओ, मैं अच्छे से सफाई करेगी, टेंशन न को ले। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। नम्रता किचन में चली गई और नाश्ता बनाने लगी, पर उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कम्मो ने किसी को बता दिया तो। इधर कम्मो नम्रता के रूम की सफाई करके सरिता के कमरे में गई, जहाँ सरिता फोन पर बातें कर रही थी। अरे मीना, अब तू ही बता, मैंने कौन सा पाप किया जो ऐसी बहू मिली है मुझे? सुबह से मोबाइल में घुसी रहती है, ऊपर से बात करने की तमीज ही नहीं है। अरे तो मेरी बहू कौन सी कम है, अभी तक सोकर भी नहीं उठी। सुबह की चाय खुद बनाकर पीनी पड़ती है, ऊपर से उसके खर्चे देखो, राम राम राम। भगवान बचाए ऐसी बहू से। हाँ, नम्रता भी बहुत खर्चीली है, बस मेरे बेटे के पैसे उड़ाती रहती है। और ये आजकल की बहुओं ने नाक में दम कर रखा है। हमारे जमाने में हम सास की कितनी सेवा किया करते थे, पर आजकल की बहुएं गरम रोटियां भी खिला दे तो बहुत बड़ी बात है। हाँ सरिता बिल्कुल ठीक बोल रही है, हमारा जमाना ही सही था, आजकल की बहुएं तो सर पर चढ़कर नाचती है। अभी सरिता मीना से चुगलियां कर रही थी कि उसके कमरे में कम्मो आई। कौन है वहां? अरे मैं हूँ मेम साहब, अब इतना कई को डर गई जैसे कोई भूत आई लो। तू आई है कमरे में? पर अभी तो कुछ देर पहले ही तो सफाई करके गई थी ना मेरे कमरे की। अरे मैम, सब सफाई तो मैं कर चुकी लिए, पर खाली सफाई नहीं करती, बहुत काम होते हैं मेरे को। अरे बाबा, ये आपकी साड़ी ऊपर छत पर सूख गई थी तो वही लेकर आई आपको देने। ज्यादा देर धूप में रहती तो रंग खराब हो जाता इसका। पर आप मेरे को ऐसे घूर घूर कर काय को देख रहे लिए? अरे नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हे भगवान, कहीं इसने मुझे फोन पर नम्रता की चुगली करते हुए सुन तो नहीं लिया। मेरी चुगली सुन ली होगी तो गड़बड़ हो जाएगी, ये पक्का जाकर नम्रता को बता देगी। मेम साहब, आपको एक बात बताऊं क्या? ये जो बगल में प्रतिमा मेम साहब है ना, रोज अपनी बहू को खरी खोटी सुनाती थी। एक दिन उसकी बहू ने सुन लिया, बाबा रे बाबा, फिर जो झगड़ा किया है उसने प्रतिमा मेम साहब से पूछो मत। प्रतिमा मेम साहब बेचारी गई काम से। सच में क्या कम्मो, सच बोल रही है तू? हाय बेचारी प्रतिमा। अरे मैं उनकी इधर ही काम करती है ना, जब उनकी बहू उनसे झगड़ा कर रही थी तो मैं भी उधर ही थी। एकदम 100% सच बात करती है मैं। मेम साहब, मैं तो कहती है अपनी बहू को 2 बात बोल दोगे ना तो बुरा नहीं मानेगी, पर किसी और से चुगली करने से कमर कसकर झगड़ा करती है। बात तो इसकी सही है, पर ये सब मुझे क्यों बता रही है? कहीं इसने मुझे चुगली करते हुए देख तो नहीं लिया फोन पर? ऐसा ही लग रहा है, तभी तो मुझे ये सब सुनाई जा रही है। हाय, अब मैं क्या करूं? अरे मेम साहब, किधर खो गई लिए आप? मैं कब से पूछ रही लिए ये साड़ी किधर रखूं, पता नहीं आप भी किधर खो जाते हो। मेरे को सब दिख रहा है, जरूर दाल में कुछ तो काला है। मेम साहब, कोई बात होगी तो बता देने का। हाँ अरे नहीं भाई, कोई बात नहीं है, तू ये साड़ी यहाँ रख दे और जा जाकर अपना काम कर। और हाँ, किसी से ज्यादा फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं है। कम्मो कपड़े पलंग पर रखती है, एक हल्की मुस्कान के साथ पलटती है। हाँ बाबा, जा रही लिए, ये लो अपनी साड़ी।
हद हो गई, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक तो मैं इनकी साड़ी ला कर दी, ऊपर से मेरे को इस लेक्चर दे रही है। इस तरह कम्मो खुद में बड़बड़ाती हुई सरिता के कमरे से निकल गई। हे भगवान, अगर इसने नम्रता को बता दिया कि मैं उसकी चुगलियां कर रही थी तो घर में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। नम्रता तो पहले ही बात बात पे मुंह फुला लेती है, मुझे खुद ही जाकर बता देना चाहिए उसे, शायद कम बात बिगड़े। अब सरिता इसी उधेड़-बुन में लगी थी और उधर शरद जी अपने दोस्तों के साथ मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। पर उनका वॉक मतलब सिर्फ टहलना नहीं होता था, उसमें गपशप और थोड़ी चाय शाय भी शामिल रहती थी। तो आइए देखते हैं शरद जी के वॉक पर क्या चल रहा है। अरे शरद भाई, आज बड़े फ्रेश लग रहे हो, क्या बात है, हमें भी बताओ। सीमा जी ने सुबह चाय पिला दी क्या? अरे नहीं यार जोशी, आज नहीं गया अभी तक। वैसे चाय उनके हाथ की सच में बहुत लाजवाब है, और वो जो अदरक और तुलसी डालती है ना चाय में, बस दिमाग तरोताजा हो जाता है। पर वैसी चाय घर पर नहीं बनती। क्या बात है शरद जी, अब तो सीमा जी की चाय पर कुछ ज्यादा ही पीता है। क्या बात है, भाभी जी को पता है क्या चाय वाली बात? अरे नहीं यार, तुम भी क्या सोच रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही चला जाता हूँ। सीमा जी तो बस पड़ोसन है, इसी बहाने दुख सुख बांट लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं। सरिता को कभी कुछ बताया नहीं मैंने, ये औरतें ना बात का बतंगड़ जल्दी बना लेती है। हम समझ गए समझ गए। चलिए हम भी चलते हैं आपके साथ सीमा जी के हाथों की चाय पीने, हम भी तो देखें आखिर क्या खास बात है उनकी चाय में। अरे नहीं भाई, वो क्या है ना, आज वो शायद घर पर ना हो। आते वक्त देखा था उनका दरवाजा बंद था। अरे शरद जी, इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो, चलते हैं ना सीमा जी के घर। अगर उनके हाथों की चाय न मिली तो आपके घर चलेंगे चाय पीने। ये सही कहा मिश्रा जी आपने, चलिए चलते हैं। क्यों शरद जी, चाय तो पिलाएंगे ना? अब हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। तीनों अब सीमा जी के घर चल दिए। सीमा जी का दरवाजा खुला था, अंदर से चाय की महक आ रही थी और सीमा जी मुस्कुराते हुए दिखाई दी। अरे शरद जी, आज तो आप पूरी टोली लेकर आ गए। अरे नहीं, मैं नहीं लाया सीमा जी, ये लोग बस ऐसे ही साथ हो लिए, बोले कि आज सीमा जी के हाथों की चाय हमें भी चखनी है। हाँ भाई, हम भी तो देखे आपके हाथ की चाय में क्या खास बात है। अच्छा जी, बैठिए आप सब, मैं भी चाय बनाकर लाती हूँ। कुछ मिनटों में गर्मा गर्म चाय और मठरी आ गई। सभी ने आराम से बातें करते हुए चाय का लुत्फ उठाया। हंसी मजाक करके और चाय खत्म करके तीनों बाहर निकले। जैसे ही शरद जी सीमा के घर से बाहर आए, उन्होंने देखा सामने कम्मो पौधों में पानी डाल रही है। उसकी नजर सीधी शरद जी पर पड़ती है, दोनों की नजरें टकराती है। शरद के चेहरे पर झेंप और डर साफ दिखता है। अरे कम्मो, तू यहाँ बरामदे में क्या कर रही है? क्या करेगी साहब, पौधे इधर ही चाहिए तो पानी भी इधर ही डालेगी ना। अब मैं छत पे चढ़ के बरामदे के पौधों में पानी कैसे डालेगी? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। वो तूने मुझे आते हुए देखा क्या? मतलब मैं अभी कहाँ से आया, कुछ देखा क्या तूने? अरे साहब, सब लोग आजकल मेरे को एक ही बात पूछे जा रहे हैं, क्या देखा तूने? अरे आप मेरे से बात कर रहे हो, मतलब घर पर आ गए हो, अब देखने का क्या है, सामने खड़े समझ में आ रहा है, मेरे को सब समझ में आता है। अब आप अंदर जाइए, नाश्ता लग गया है। हे भगवान, इसने तो सब सुन भी लिया, देख भी लिया। अब अगर इससे सरिता को बता दिया तो मेरा तो जीना आराम हो जाएगा। मुझे खुद ही जाकर बता देना चाहिए सब सरिता को, उसी में भलाई है। कम्मों का क्या भरोसा, कहीं बवाल ना खड़ा कर दे। शरद जी की हालत पतली हो चुकी थी। उधर कम्मो पौधों में पानी देकर अंदर आई। कम्मो बड़बड़ाते हुए किचन की तरफ जा रही थी। अरे ये सब क्या बोल रहे थे, कुछ समझ में ही नहीं आया। मेरे को लगता है इस घर के लोग ना थोड़े पागल है। मेरे को क्या है, मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करेगी और जाएगी। अभी कम्मो बड़बड़ाते हुए जा रही थी कि आदर्श से टकरा गई। उई माँ! अरे कम्मो, देख के नहीं चल सकती क्या? कहाँ टकरा रही है तू, थोड़ा तो ध्यान से चला कर। भैया सॉरी, मेरे को ना समझ में नहीं आ रहा, आज सब कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है। मैं तो बस जा रही थी अपने काम में, आप इस टकरा गई मेरे से। वाह, एक तो तू पता नहीं कहाँ गुम होकर चल रही थी और मुझसे भिड़ गई, और अब मेरा ही दोष निकाल रही है। अरे तुझे दिखाई नहीं देता क्या? देख कर चलना, सुबह सुबह का टाइम है, मूड खराब मत कर। अरे भैया, अब मैं क्या बताएगी, दरअसल बात ये कि। रहने दे, तू मत बता कुछ। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तू जितना बोलेगी उतनी देर होगी, जा अपना काम कर। अरे पर। अरे जाना कम्मो। अच्छा मुझे माफ कर, गलती मेरी है, अब तो खुश। नम्रता, नाश्ता लगा दो, लेट हो रहा है।
आदर्श की आवाज सुनकर नम्रता किचन से निकलती है, आदर्श को देखती है। उसे लगता है कि अभी अभी आदर्श कम्मो से कुछ बात कर रहा था। उसके मन में फिर वही डर जगता है, कहीं कम्मो ने सब कुछ बता तो नहीं दिया। अब मैंने नाश्ता लगा दिया है आदर्श। आदर्श ने जल्दी जल्दी नाश्ता किया, नम्रता की तरफ बिना कुछ बोले देखा और ऑफिस गया। नम्रता उसे जाते हुए देखती है। ये आदर्श ने मुझे ऐसे क्यों देखा? क्या कम्मो ने सब कुछ बता दिया? हे भगवान, अब क्या होगा? अब घर में हर किसी को लगने लगा था कि कम्मो ने सब कुछ देख लिया है। सबका नाश्ता हो गया। सारा दिन सब इसी टेंशन में रहे कि कहीं कम्मो ने उन्हें देख तो नहीं लिया। शाम को सभी साथ में बैठकर चाय पी रहे थे। आदर्श भी ऑफिस से आ चुका था। तभी सरिता ने नम्रता से कहा, सुन नम्रता, मैं तुझसे ना एक बात कहना चाहती हूँ। जी मम्मी जी, कहिए ना। देख, मैं ना कभी कभी तेरी चुगली कर लेती हूँ फोन पर अपनी सहेली से। अब क्या करूं बेटा, कोई बात तेरी अच्छी नहीं लगती तो बोल लेती हूँ। थोड़ी सी बातें कर लेने से ना मन हल्का हो जाता है। क्या मम्मी जी, आप मेरी चुगली करती हैं? ये तो गलत बात है। आपको बोलना है तो सीधा मुझे बोला करिए ना, किसी को क्यों बोलती हैं? अरे नहीं बेटा, बस कभी कभी बातें हो जाती है। अब सहेलियां होती है ना, तो बातों में थोड़ा गुस्सा, थोड़ी शिकायत निकल जाती है। अब देख, मैं तेरी सास हूं ना, चुगली करना मेरा हक भी तो बनता है। बेटा, ये तो हर सास करती है, तू ना ज्यादा दिल पर मत लेना। बस आज यूं ही सोचा बता दूं, दिल हल्का हो जाएगा। नहीं मम्मी जी, मैं कहाँ आपसे नाराज होंगी। वैसे कम्मो ने कुछ कहा था क्या आपसे? नहीं तो उसने क्या बोलना था। बस आजकल ना वो ज्यादा तेज हो गई है, चालाक हो गई है। घर की हर चीज पर उसकी नजर रहती है। मुझे तो उससे ज्यादा डर लगता है। अब क्या क्या देखती रहती है, बोलती रहती है। तू ना उसकी बातों पर कभी विश्वास मत करना। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल सही। अच्छा सुनो, मेरे पर्स से 2000 रुपये गायब है, तुमने देखे क्या? आप जानबूझकर मेरी खिंचाई कर रहे हैं ना, आपको सब पता है, बस मुझे सुनाना चाहते हैं। अरे भाई, मैं क्या सुनाना चाहता हूँ, क्या सुनना चाहता हूँ, जरा बताओगी? तो सुनिए। हाँ, आपकी पर्स से मैंने पैसे निकाले थे, पूरे 2000। अरे मुझे थोड़े पैसे चाहिए थे तो मैंने ले लिया, पर सोच रही थी वापस रख दूंगी। मतलब पहले भी जो मेरी पॉकेट से कभी 500, कभी 1000, कभी 2000 गायब हुए हैं, वो सब तुमने ही लिए थे? हाँ तो अब आप ही बताइए, बीवी हूँ आपकी, तो अपने पति की पॉकेट से पैसे निकालना क्या चोरी कहलाता है? अरे भाई, अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो मुझसे मांग लेती। ऐसे चोरी छुपे निकालने की क्या जरूरत थी? मांग सकती थी आदर्श जी, पर मैंने सोचा निकाल भी तो सकती हूँ। मैंने कोई डाका थोड़ी ना डाला था, बस अपने पति की पॉकेट से कुछ पैसे निकाले, जो कि हर औरत करती है। अब ज्यादा रिएक्ट मत करिए, ये सब नॉर्मल है। अच्छा जी, मतलब चोरी, ऊपर से सीना चोरी, ये तुम औरतों का सही है। सब हंस पड़ते हैं, माहौल हल्का हो जाता है। इतने में सरिता बात बदलने के लिए शरद जी की तरफ देखती है। आप इतना चुप क्यों बैठा है शरद जी, कुछ कहना है क्या आपको? अरे वो, मैं सोच रहा था कि एक बात है जो बता दूं, मतलब अब छिपाने का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं कौन तुम्हें किस तरह से मेरी बात पेश कर दे, उससे बेहतर है कि मैं ही बोल दूं। अरे इतनी पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? शादी के इतने साल हो गए, तुम्हारी कौन सी बात छुपी है अब मुझसे? मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, फिर भी बताओ कौन सी बात है। वो मैं ना कभी कभी अपनी पड़ोसन है ना सीमा जी, उनके यहाँ चाय पीने चला जाता हूँ, और इसी बहाने उनसे थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाती है। बड़ी अच्छी चाय बनाती है सीमा जी, और इतना मीठा बोलती है कि क्या बताऊं। क्या, आप सीमा के यहाँ जाते हो? अच्छा, तभी मैं सोचूं ये वॉक से मुस्कुराते हुए क्यों आते हो? सब सीमा जी का असर है क्या? अरे भाई, तुम ना गलत मतलब मत निकालो। वो बस चाय, मतलब सिर्फ चाय, वो जो तुलसी अदरक वाली चाय बनाती है ना, बस वही पीने चला जाता हूँ। अब इसमें क्या बुराई है, पड़ोसी भी तो अपनी होता है। वाह पापा, मजे तो आपकी है। पड़ोसन बड़े प्यार से आपको रोज चाय पिलाती है। भाई वाह जी वाह, किस्मत हो तो आप जैसी। ज्यादा उड़िए मत आदर्श जी, सीमा जी के हाथ की चाय थोड़ी ज्यादा ही पसंद आ गई आपको लगता है। बस बस, आप कुछ और बोलने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों लड़ो मत। मैं इनको और उनकी आदतों को अच्छे से जानती हूँ। आगे से आपका सीमा के हाथ की चाय पीना बंद। अगर मैंने आपको वहां से आते देख लिया ना, तो आपकी चाय ही बंद कर दूंगी, याद रखना। अरे नहीं नहीं, चाय मत बंद करना। सीमा जी की चाय के बिना रह सकता हूँ, पर घर की चाय के बिना नहीं रह सकता। शरद जी की इस बात पर सरिता मुस्कुरा दी। नम्रता और आदर्श को भी हंसी आ गई। सबने कम्मो के डर से अपनी अपनी पोल खोल दी थी। तभी वहां कम्मो आई और कहा, मैम सब सारा काम हो गया है, अब मैं थोड़ी जल्दी जाएगी आज। जल्दी क्यों?
और अभी तो शाम के 5 ही बजे है, तू तो 7 बजे जाती है ना रोज। अरे मेम साहब, अब मैं क्या ही बोलेगी। आज मैंने कैसे काम किया मैं ही जानती है। आज ना मेरे को ना कुछ भी साफ दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, सब धुंधला धुंधला सा दिखता है मेरे को। मतलब तुझे कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा? हाँ भाभी, सुबह से ना आंख में जलन थी, अब तो लगा जैसे सबके चेहरे पर फॉग चढ़ गया है। आई ड्रॉप भी डालेला था, पर अब भी कुछ भी हिसाब नहीं दिखता है। आंख के डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया है, इधर से सीधा उधर ही जाएगी। मतलब तू कुछ भी नहीं देख पाई आज? अच्छा, इसीलिए तू मुझसे टकरा गई थी। अरे हाँ ना भैया, आज तो कुछ देख कर भी नहीं देखा। सबके चेहरे ऐसे लग रहे थे कि जैसे बादलों में लिपटे हो। आप लोग तो सोच रहे होंगे कि मैंने सब कुछ देखा है, पर मैं तो देख ही नहीं पाई कुछ। आज तो मैं धृतराष्ट्र जी बन गई थी। अच्छा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या मेम साहब, फिर से पता नहीं क्या क्या बोलने को लग गई आप। मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। खैर जाने दो, अब मैं चलती है, डॉक्टर को दिखाने का है ना, कल जाकर बताएगी मेरी आंखों को क्या हुआ है। अच्छा ठीक है, कल टाइम से आ जाना। ठीक है भाभी। कम्मो मस्ती में मुस्कुराते हुए निकल गई। सारे लोग एक दूसरे की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे किसी ने एक साथ 4 बल्ब जलाए हो। हे भगवान, मतलब इसने तो कुछ देखा ही नहीं और मैं बेकार में ही डर गई। हाँ, और हम सब पूरा दिन डरते रहे कि कम्मो ने सब देख लिया। लगता है आज पोल कम्मो की आंखों से नहीं, हमारे डर से खुली है। हाँ देखिए तो, सबने अपने अपने राज भी खुद ही खोल दिए। आज कम्मो ने नहीं देखकर भी बहुत कुछ करवा दिया। चलो अच्छा ही है, इससे सबके मन की बात तो पता चल गई। अब सब जोर से हंसती है और इस तरह उस घर में जहां सबको लगता था कम्मो ने देखा है सब कुछ, पर असल में कम्मो को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था।